हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में बात करूंगा। जो लोग अभी कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स हैं, जुलाई में एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो या फिर इस साल के फ्रेश स्टूडेंट्स को, उनके प्रैक्टिकल मार्क्स क्या होगा, कैसे प्रोसीड होगा, सारे प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। क्लास 10th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे ये नोटिस आया है, ये सर्कुलर में आप देख सकते हो, गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस विद द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024। तो ये जो सर्कुलर है ये कौन से डेट में आया था? 13 जून 2024। 13 को आया था। मैं 16 को वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि फॉर्म फिलअप का भी लास्ट डेट था, तो थोड़े से काम में मैं बिजी था। बट इस वीडियो में आपको इतने डिटेल में बता दूंगा कि आपको प्रैक्टिकल रिलेटेड और कोई सवाल नहीं आएगा। बाकी अलग नया सवाल है तो फिर दूसरे वीडियो में आंसर करूंगा, मार्कशीट रिलेटेड हो या फिर कोई और टॉपिक हो। और सभी को बता देना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि कंपार्टमेंट रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी बातें हो चुकी है और आने वाले वीडियो में होने वाली है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट, ये जो सर्कुलर आया था इसका सब्जेक्ट था गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस विद द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024। ये गाइडलाइंस दिया गया है सीबीएसई के तरफ से कि जो लोग प्रैक्टिकल में फेल हैं या किन लोगों को प्रैक्टिकल देना चाहिए, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, एज पर प्रोविजंस ऑफ द स्कीम ऑफ स्टडीज और एग्जामिनेशन बाय लॉज by the CBSE, practical examinations are required to be conducted in respect of the following two categories of students। किन के लिए एग्जाम होगा? इन दो कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम होगा। तो पहले कैटेगरी में जो आते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी ड्यू टू रिपीट इन प्रैक्टिकल आरबी इन एनी सब्जेक्ट। आपका जो रिजल्ट बनता है, रिजल्ट में आपको देखने को मिलता होगा कि आरपी लिखा होता है और आरटी लिखा होता है। आरटी मतलब रिपीट इन थ्योरी। अगर आप थ्योरी में फेल हुए हो तो फिर आप आरटी देते हो, बट अगर आपका प्रैक्टिकल में फेल हुआ है तो अब आरपी कंसिडर आते हो, रिपीट इन प्रैक्टिकल। तो जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल में आरपी आया है, रिपीट इन प्रैक्टिकल, वो फेल हुए हैं, उन लोगों के लिए एग्जाम होगा, प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी। नेक्स्ट अगर दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी ड्यू टू रिपीट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। मतलब जो थ्योरी में भी फेल हुए हैं, प्रैक्टिकल में भी फेल हुए हैं और वो कंपार्टमेंट कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के लिए एग्जाम होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, दो कैटेगरी हो गया। तो इससे क्या आंसर पता चलता है वो मैं बता देता हूं कि जो लोग थ्योरी में पास हैं और आरपी कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, उन लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम देने का कोई जरूरत नहीं है फॉर द कंपार्टमेंट। अभी जो जुलाई में होगा, इसीलिए आप सभी से फीस नहीं लिया गया, उसका मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जो आपका लास्ट प्रैक्टिकल मार्क्स आया था वही सेम मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देखते हैं, स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स में प्लीज नोट द फॉलोइंग फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन इन दिस रिगार्ड appearing in practical exams during the supplementary examinations। तो कुछ गाइडलाइंस है, नेसेसरी गाइडलाइंस है, स्टेप्स है जो कि स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल्स को लेना पड़ेगा। तो वो क्या गाइडलाइंस है वो भी यहाँ पे बताया गया है। चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं। फॉर क्लास 12th स्टूडेंट, सबसे पहले 12th के बारे में बताया गया है। ए स्टूडेंट हु हैव बीन प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी ड्यू टू रिपीट इन प्रैक्टिकल shall have to appear in the practical examination only during the supplementary exams। जिनका प्रैक्टिकल में कंपार्टमेंट आया है, रिपीट इन प्रैक्टिकल आया है, वो लोग बस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के टाइम में एग्जाम देंगे। ये क्लियरली मेंशन हो गया। एंड देयर इज नो नीड फॉर हिम टू अपीयर इन द थ्योरी एग्जामिनेशन एंड प्रीवियस थ्योरी मार्क्स विल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड अकाउंटेड फॉर। इसका मतलब ये है कि वो अगर थ्योरी में पास है बट प्रैक्टिकल में फेल हो गया है तो उसी को बस प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा, उसको थ्योरी एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। थ्योरी में जो मार्क्स आया था वो सेम एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसका उल्टा अगर मैं बात करूं, जो लोग थ्योरी में फेल है और प्रैक्टिकल में पास है, तो प्रैक्टिकल मार्क्स उनका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, प्रैक्टिकल उनको देने का जरूरत नहीं है, बस थ्योरी उनको देना है। Students who have been placed in the compartment category due to repeat in theory and practical both shall have to appear in the practical examination as well as in the theory examination during the supplementary examination 2024। तो जिन लोगों का दोनों में
रिपीट आया है, रिपीट इन थ्योरी और रिपीट इन प्रैक्टिकल, आरटी एंड आरपी, तो उन लोगों को दोनों में देना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिकल भी देना है, उनको थ्योरी भी देना पड़ेगा। ठीक है, क्लास 12th वालों के लिए क्लियरली ये इंस्ट्रक्शंस आ चुका है। अभी क्लास 10th वालों के लिए बात करते हैं। फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, इन क्लास 10th ए कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड पास इन ए सब्जेक्ट प्रोवाइडेड ही हैज सिक्योर्ड 33 मार्क्स इंक्लूडिंग थ्योरी एंड इंटरनल असेसमेंट। तो 10th का अलग रूल है, 12th का अलग रूल है। 12th में आपको अलग अलग पास होना पड़ता है, थ्योरी में अलग और प्रैक्टिकल में अलग। बट 10th में अगर थ्योरी और इंटरनल दोनों को कंबाइन करके आप 33 मार्क्स सिक्योर कर लेते हो, तब आप पास कंसिडर होते हो। इफ ए कैंडिडेट हैज बीन प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी एंड वाज एब्सेंट इन द इंटरनल असेसमेंट, such candidates will be awarded pro rata marks in the internal assessment based on theory marks awarded in the supplementary examination। अगर वो इंटरनल में एब्सेंट हो गया था या फेल हो गया है, तो उसको दोबारा कुछ नहीं किया जाएगा, उसका थ्योरी मार्क्स के बेसिस में, प्रो रेटा बेसिस में मार्क्स मिल जाएगा। प्रो रेटा मतलब प्रोपोर्शनल बेसिस में। थ्योरी में सपोज 80% आया है, तो प्रैक्टिकल में भी आपको टोटल में से 80% मिल जाएगा। ये होता है प्रो रेटा। तो प्रो रेटा 10th के लिए है, 12th के लिए कोई प्रो रेटा बेसिस नहीं है। प्रो रेटा मार्क्स इन द इंटरनल असेसमेंट बेस्ड ऑन द थ्योरी मार्क्स अवॉर्डेड इन द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। तो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में जितना मार्क्स आएगा उसके बेसिस में प्रो रेटा मिल जाएगा। और अगर नो इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड फॉर सच स्टूडेंट्स ड्यूरिंग सप्लीमेंट्री एज इट इज ए होल ईयर लॉन्ग एक्सरसाइज। तो इंटरनल असेसमेंट क्या होता है, धीरे धीरे जुड़ते जाता है। साल भर आप इंटरनल कुछ असाइनमेंट कर लिए, होमवर्क कर लिए, सब कुछ मिला के आपको इंटरनल असेसमेंट दिया जाता है, प्रोजेक्ट्स कर लिए, तो वो दोबारा नहीं होगा क्योंकि एक साल भर का प्रोसेस है, ये कहा जा रहा है। आगे अगर बात करें डेट्स फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, तो डेट्स सीबीएसई ने कौन से डेट्स प्रोवाइड किए हैं। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम 5th जुलाई 2024 टू 15th जुलाई 2024। आपको पता है कंपार्टमेंट का थ्योरी एग्जाम्स 15 तारीख से शुरू हो रहा है, तो 15 से पहले ही प्रैक्टिकल कंडक्ट हो जाएंगे। तो 5 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा इसके बारे में भी बताता हूँ। आगे सब कुछ आंसर हमें सर्कुलर में दे दिया गया है, उसी को पढ़ के हम समझ जाएंगे और मैं आपको समझा रहा हूँ। वेन्यू फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम कहाँ पे होगा। फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड इन देयर स्कूल्स। रेगुलर कौन स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्कूल जा रहे थे, अभी 2024 में फर्स्ट टाइम फेल हुए हैं, उनका एग्जाम उन्हीं के स्कूल में होगा। For private candidates, practical examination shall be conducted in the examination centers fixed for theory examinations। तो उनका जो थ्योरी एग्जाम्स के लिए सेंटर आएगा या आ चुका है, जो भी है, वहां पे उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। इन केस इन एनी एग्जामिनेशन सेंटर और स्कूल द फैसिलिटी फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स in a particular subject is not available, the regional office may take necessary arrangements for conducting practical examination in that subject in a nearby examination center or school। अगर कहीं पे प्रैक्टिकल कंडक्ट करने के लिए थ्योरी एग्जाम में जहां पे फिक्स हुआ है वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है, तो फिर जो रीजनल ऑफिस होगा, आपके कंफर्मेशन पेज के ऊपर रीजनल ऑफिस का एड्रेस लिखा है, आपको पता चल गया होगा आपका रीजनल ऑफिस क्या है। सीबीएसई के साइट से जाके रीजनल ऑफिस का आप डिटेल्स निकाल के कॉल या ईमेल आईडी आप उनको मेल कर सकते हो। तो वहां पे वो नेसेसरी अरेंजमेंट करके आप तक कम्युनिकेट करेंगे। आपके पास उनके पास आपका ईमेल आईडी भी है, मोबाइल नंबर भी है, तो मोस्टली वो ईमेल पे मेल भेज देते हैं। तो वेन्यू पता चल गया कि कहाँ पे एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर बाय द बोर्ड। तो द रीजनल ऑफिसर्स विल अपॉइंट एक्सटर्नल एग्जामिनर्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। The internal examiner shall be appointed by schools or center superintendent from their own school teacher। तो ये जो फैसिलिटी रहता है जहां पे एग्जामिनर एक्सटर्नल आते हैं, आपको पता है बोर्ड एग्जाम में भी एक्सटर्नल आते हैं, उसी तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए, तो वहां पे भी एक्सटर्नल्स आएंगे। तो इंटरनल वो सेंटर सुपरिटेंडेंट या जो स्कूल्स होते हैं वो डिसाइड करेंगे, बट जो एक्सटर्नल है वो भेजे जाएंगे बोर्ड के द्वारा, रीजनल ऑफिस के द्वारा। क्लास 12th के लिए होगा, जैसे आपको पता है 10th के लिए कोई ऐसा प्रैक्टिकल है नहीं, वो बस इंटरनल असेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप है आंसर बुक्स फॉर प्रैक्टिकल। द प्रैक्टिकल आंसर बुक सप्लाइड बाय द रीजनल ऑफिसर्स आर टू बी यूज्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। इट इज टू बी एंश्योर्ड दैट द एग्जामिनर कंप्लीट्स ऑल एंट्रीज इन द प्रैक्टिकल आंसर बुक्स
केयरफुली एंड करेक्टली। तो जो आंसर बुक्स होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा रीजनल ऑफिस के द्वारा, और इसी को यूज किया जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए। तो जो एग्जामिनर है, जो टीचर रहेंगे, उन्हीं का सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो केयरफुली सारा एंट्रीज को फिलअप करें। ओके। और आपको भी मतलब जो प्रैक्टिकल बुक मिलेगा उसमें भी आपको डिटेल में सब कुछ फिल करना पड़ेगा। अपलोडिंग प्रैक्टिकल मार्क्स ऑन द पोर्टल। तो प्रैक्टिकल मार्क्स एक बार कंप्लीट हो गया, कंडक्ट हो गया प्रैक्टिकल, तो उसके मार्क्स भी तो देने पड़ेंगे। तो वो जो मार्क्स रहेंगे उनको अपलोड करना पड़ेगा। द स्कूल और एग्जामिनेशन सेंटर वेयर प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024 shall upload the marks awarded to the candidate on the portal on the same day। आप डिले नहीं कर सकते, एग्जैक्टली सेम डे पे आपको मार्क्स अपलोड करना पड़ेगा। तो वो स्कूल अपलोड करेगा, आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो भी एग्जामिनेशन का सेंटर रहा होगा वही सेंटर वाले अपलोड कर देंगे सेम डे पे मार्क्स। द मार्क्स वंस अपलोडेड शैल बी डीम्ड फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट फॉर एनी चेंज इन द सेम विल बी एक्सेप्टेड। तो आपको तो पहले से पता चल गया होगा कितना आपको मिल रहा है, तो वही सेम मार्क्स अपलोड हो जाएंगे सीबीएसई के वेबसाइट पे, तो जिसका एक्सेस टीचर्स लोग के पास होता है। एक्शन बाय स्टूडेंट्स और एग्जामिनीज। तो स्टूडेंट्स को क्या करना है, क्या स्टेप्स है उनका। द स्टूडेंट्स और एग्जामिनीज shall contact their schools or examination centers without fail by 5th July with a copy of their result or mark sheet and admit card। तो जो लोग फेल हुए हैं थ्योरी में और प्रैक्टिकल में, थ्योरी में तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप बस थ्योरी एग्जाम जिस दिन है फिक्स 15 जुलाई को आप जाके एग्जाम दे सकते हो। बट जो लोग फेल हुए हैं प्रैक्टिकल में, उनको अपने स्कूल, रेगुलर स्टूडेंट्स अपने स्कूल और प्राइवेट स्टूडेंट्स जो एडमिट कार्ड में आपका सेंटर आएगा वहां पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और वो पता चल जाएगा आपको सेंटर 5 जुलाई तक, इसीलिए 5th जुलाई दिया गया है। तो एडमिट कार्ड भी 5 जुलाई तक आ जाएगा, और फिर आपको कांटेक्ट करना है कि हाँ मेरा रिपीट इन प्रैक्टिकल आया है और मैं प्रैक्टिकल देना चाहता हूँ। The students or examinees shall note the date and time of the practical examination given by the school or examination center। ये जो डेट होता है वो स्कूल वाले, रीजनल ऑफिस वाले कांटेक्ट करके सेट करते हैं उसी डेट में। ऐसा फिक्स नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया एक ही डेट में एक ही सब्जेक्ट का होगा, वो किसी भी डेट हो सकता है, इसीलिए 5 तारीख से लेकर 15 तारीख का रेंज दिया गया है। एंड रिपोर्ट फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एट द डेजिग्नेटेड वेन्यू ऑन टाइम। जो भी आपको डेट और टाइम दिया जाएगा आप उसी टाइम में पहुंचने का कोशिश करना। ठीक है, ये था प्रोसेस। इसके बाद एक्शन बाय स्कूल और एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो उनको क्या करना पड़ेगा, स्कूल वालों को क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन सेंटर वालों को क्या करना पड़ेगा। द स्कूल प्रिंसिपल और सेंटर सुपरिटेंडेंट ऑफ द स्कूल और एग्जामिनेशन सेंटर shall prepare a full subject wise list of all the students whose practical examinations are to be conducted। तो वो पूरा लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कौन से स्टूडेंट्स का किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में फेल है, वो पूरा लिस्ट एक प्रिपेयर करके प्रोवाइड करेंगे। फिर शैल कॉन्टैक्ट द रीजनल ऑफिस वेल इन एडवांस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को भी पहुंचाना है उस सेंटर में, तो स्कूल वाले रीजनल ऑफिस को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा एडवांस में कि हमारे इतने स्टूडेंट से आप एक्सटर्नल भेज दो, इस डेट में ये होगा। फिर अंडर नो सर्कमस्टेंसेस ऑफ द स्कूल शैल अपॉइंट एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एट देयर ओन। कभी भी वो अपने मन मर्जी से एक्सटर्नल को अपॉइंट नहीं कर सकते, रीजनल ऑफिस से जो फिक्स होगा वही एक्सटर्नल फिक्स हो जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज डन। द डेट एंड टाइम ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी फिक्स्ड कीपिंग इन माइंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। तो जो एग्जामिनर होंगे उन्हीं के अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही फिक्स किया जाएगा डेट एंड टाइम, क्योंकि एक अगर डेट फिक्स कर लिए उस दिन एक्सटर्नल अवेलेबल नहीं है तो फिर स्टूडेंट्स लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और देंगे भी तो फिर उनको इवैल्यूएट कौन करेगा। तो इसीलिए एक्सटर्नल का अवेलेबिलिटी के हिसाब से डेट और टाइम फिक्स करना पड़ेगा। कन्वीनियंस ऑफ द एग्जामिनीज एंड द डेट शीट ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। तो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन तो है आपका 15 तारीख को, उससे पहले ही डेफिनेटली उनको कंप्लीट करके मार्क्स वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। The students or examiners shall be informed well in advance about the dates and time of conduct। ऐसा नहीं कि कल प्रैक्टिकल हो रहा है आज इन्फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। वो उनको वेल इन एडवांस बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स को और एक्सटर्नल को कि इस दिन डेट है, इस टाइम में आपको पहुंचना है। द रीजनल ऑफिसर्स शैल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्लान ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो रीजनल जो ऑफिसर्स होंगे ना रीजनल ऑफिस के, उनको भी वेल इन एडवांस बताया जाएगा सब चीज के बारे में। फिर एक्शन बाय रीजनल ऑफिस। तो रीजनल ऑफिस वालों को क्या करना पड़ेगा, द रीजनल ऑफिसर शैल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हुज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आर टू बी कंडक्टेड सेंटर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज।
तो वो तो प्रिपेयर करेंगे ही, क्योंकि स्कूल वाले जो होते हैं सेंटर वाले वो प्रोवाइड करेंगे, तो फिर रीजनल ऑफिस भी एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर करेंगे, फिर एक्सटर्नल अपॉइंट करेंगे वेल इन एडवांस, फिर टाइमली कंप्लीशन भी होना चाहिए, वो भी ये इंश्योर करेंगे कि सारा टाइमली कंप्लीट हो रहा है, प्रैक्टिकल एग्जाम थ्योरी से पहले हो रहा है, थ्योरी 15 तारीख है उससे पहले हो रहा है, सारा मार्क्स भी अपलोड हो रहा है, सबका सब कुछ सही होना चाहिए, वो इंश्योर करेंगे। ठीक है, ये है एक्शन बाय रीजनल ऑफिस। तो यही थे कुछ स्टेप्स जो मैं आप सभी को बताना चाह रहा था कि प्रैक्टिकल रिलेटेड कब होगा, कहाँ पे होगा, कैसे होगा। अगर वीडियो के एंड में मैं आपको समराइज कर दूं तो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे अगर आप थ्योरी में फेल हो और प्रैक्टिकल में पास हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में अगर पास हो तो आपको दोबारा प्रैक्टिकल देने का जरूरत नहीं है, जो लोग का प्रैक्टिकल फेल है बस उन्हीं लोगों को प्रैक्टिकल देने का जरूरत है। ये हो जाने के बाद और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 10th वालों का सप्लीमेंट्री आप जब दोगे, थ्योरी में दोगे आप सप्लीमेंट्री, क्योंकि ओवरऑल मिला के अगर 33% नहीं हो रहा है तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो, तो उस सब्जेक्ट में फेल हो तो आप सप्लीमेंट्री उसका अभी जुलाई में दोगे, तो जुलाई में दोगे जितना मार्क्स आएगा उसके बेसिस में ही आपको प्रो रेटा मार्क्स मिल जाएगा इंटरनल असेसमेंट में, फिर कैलकुलेट होगा आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल रहा हूँ अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।